सो गाइस हम जा रहे हैं आज कहीं घूमने के लिए। सिंगापुर नहीं जा रहे हैं, सस्ते आज हम जा रहे हैं सो गाइस आज हम एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और वो डेस्टिनेशन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब बच्चों के लिए है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो बच्चों के लिए प्लान किया है समथिंग कुछ डिफरेंट हमने। अभी देखते हैं कि बच्चों को वो अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। मतलब हमने थिंक किया, चलो बहुत दिन हो गए हैं बच्चों के तो बच्चों के लिए कुछ प्लान किया है समथिंग। नहीं, वो भी मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था, कुछ दिक्कत हो गई थी एक्चुअली में ना सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। रेडी अभी तो मैं नाइट सूट में बैठी हूँ आराम से। तैयार तो मुझे क्या होना है, मैंने देखो वैसे तो लाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिए, बाकी मैं मेकअप करती नहीं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं जल्दी से फटाफट ड्रेस डाल लेती हूँ, फिर चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं गाड़ी में। स्टे ट्यून। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैं क्या, बच्चे भी तैयार हो गए हैं, बच्चों के पापा भी तैयार हो गए हैं और ये है मेरा आज का लुक। कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही शिवी? अभी क्या बोल रहा था? बच्ची बच्चे? छोटी बच्ची हो क्या मम्मा? ऐसे कह रहा था मम्मा आप छोटी बच्ची लग रही हो। मैंने तो मैंने नहीं कहा कहा था छोटी बच्ची। हाँ, तो आप छोटी बच्ची लग रही हो, यही बोला मैंने भी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और चारों भी हम रेडी हो चुके हैं। मम्मी नहीं जा रहे हैं क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा शिवी जहां हम गाइस अभी जा रहे हैं वहां पे थोड़ा सा चलना ज्यादा पड़ेगा, इस वजह से मम्मी नहीं जा रहे हैं। मतलब मम्मी हम कह रहे थे मगर अगर आपको चलना है तो देख लो, अगर आप चल सकते हो तो, क्योंकि वहाँ पे शायद चलना ज़्यादा पड़ सकता है और मम्मी को वैसे भी ऐसी जगह जाना कम पसंद है। तो अगर कहीं मम्मी कह रहे मंदिर वंदिर लेके चलते तो मैं फिर भी चाल पड़ती, लेकिन तुम मंदिर कौन जाओ, अड़ंग बड़ंग जगह जाओ, तो इसलिए मेरा मन नहीं है जाने का, तुम लोग जाओ। तो देखो कैसी लग रही है गाइस, कमेंट कर देना। अभी मुझे स्लीपर चेंज करनी है, इसी के मैचिंग की सेम स्लीपर डालूंगी और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। मिलते हैं अभी गाड़ी में। गाइस हम आ चुके हैं हमारी कार के अंदर और कार में बैठ चुके हैं। गाड़ी मैं ही चला रही हूँ हमेशा की तरह और बाबूजी लगे हुए हैं फ़ोन पे, इस वजह से मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर, अदरवाइज़ मैं आपसे बात करती 1 to 1। गाइस हमेशा की तरह गाड़ी मैं ही चला रही हूँ और बच्चे मेरे पीछे बैठे हैं। मम्मी आए नहीं है, मम्मी को लाना चाहिए था, मैं सोच रही हूँ मम्मी को आना भी चाहिए था, बट मम्मी नहीं आए। कार हमेशा की तरह मुझसे ही चलवाई जा रही है और रेड लाइट होने वाली है, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार व्लॉग गाड़ी का भी शूट कर लेती हूँ, फिर गाड़ी से निकल के फिर दोबारा से आपको कॉल करती हूँ। फाइनली गाइज हम आ चुके हैं हमारी डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें आना था। अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं क्योंकि एक पार्किंग से तो हमें कह दिया गया है यहाँ पार्किंग फुल हो गई है, अब आप जाइए दूसरी पार्किंग में। अब हम सेकंड नंबर वाले गेट से हमने एंटर किया है। एंटर करके अभी भी हम पार्किंग सर्च कर रहे हैं। इतना ज़्यादा रश होगा मैंने नहीं सोचा था सपने में भी, और एक्सट्रीम रश है। और मुझे ऐसा लगता है शायद सोशल मीडिया लोगों को इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी कर देता है आजकल, तो लोग जल्दी से जल्दी पहुंच जाते हैं। और अब फाइनली हमें जगह मिल चुकी है कार पार्क करने के लिए। थोड़े से ये बीच में पेड़ थे इसलिए आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, बट अंदर जाके हमें पार्किंग मिल गई थी और हमने बहुत अच्छे से अपनी कार को पार्क किया। थोड़े से स्पेस में ही मैंने गाड़ी को पार्क कर दिया, ज़्यादा स्पेस की मुझे नीड नहीं होती है कार पार्क करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़े से स्पेस में भी कार को अच्छे से पार्क कर लेती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस हूँ, दैट्स वाई। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं। गाइस फाइनली हमें गाड़ी की जगह मिल गई है। पहले हमें गाड़ी की जगह नहीं मिल रही थी बट अब मिल चुकी है। सो अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और डेस्टिनेशन है हमारी सिंगापुर। गाइस ये है एंट्री और टिकट की लाइन है इतनी लंबी जिसमें आपको लगना पड़ेगा, और फिर टिकट लेने के बाद आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ से ना चाहो तो आप एरोप्लेन के अंदर से भी एंट्री कर सकते हो। तो हमने एरोप्लेन से एंट्री ना करते हुए डायरेक्ट एंट्री ली, क्योंकि एरोप्लेन में इतना रश था और लाइन लगी हुई थी। लाइन में लगना हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम लाइन में नहीं लगे। फिर मैं एंड में ही चढ़ गई, फिर मैंने कहा चलो एंट्री तो फिर भी हम एरोप्लेन से ही करेंगे। तो अब हम सिंगापुर के प्लेन से उतर रहे हैं तीनों तीनों के तीनों हम लोग ड्रामे करके उतरे नीचे और उतर के हम आ चुके हैं फाइनली सिंगापुर में। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री होती है ऐसे कुछ मस्ती के साथ में। और अंदर जो था ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा एक्सप्लोर कराऊंगी कि अंदर क्या क्या है। वैसे तो बारिश ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ था, बारिश थी बहुत ज़्यादा,
और अब चलते हैं अंदर। ये हैं सारी शॉपिंग की आउटलेट हैं, सारी शॉप्स लगी हुई हैं यहाँ पे। मतलब छोटी छोटी शॉप मिली हुई हैं लोगों को, रेंट पे इन्होंने ले रखी होंगी आई थिंक। और देखो मैं यहाँ पे, मुझे मिरर दिखा तो मैंने यहाँ पे ड्रामा करना शुरू कर दिया अपने आप को देखते हुए। फिर मैं आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते बढ़ते देखा तो ऊँट की सवारी हो रही थी, बहुत मज़ेदार। एक बार और मेरे साथ आके ना, एक बार मतलब बहुत वो हुआ है, मतलब मेरे साथ धोखा भी हो गया, खो हो गई मेरे साथ। सामने, मेरे सामने से ऊँट आ गया बिल्कुल मेरे मुंह के पास, तो मैं डर गई एकदम से देख के सडनली। और रश था इतना ज़्यादा। वैसे तो देखो एंट्री फ़ीस इन्होंने रखी हुई है 50 रुपीज़। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इतने ही छोटे बच्चे बोटिंग कर सकते हैं। आप सोचो कि आप भी बोटिंग कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। और गर्मी में ड्रामा करना बहुत ज़रूरी है, तो गर्मी मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ भी ड्रामे हमारे कंटिन्यू थे। और सामने से आ गया ऊँट, ये देखो। ये हुआ था मेरे साथ। मैं व्लॉगिंग करनी मैंने स्टार्ट करी और इतने में मेरे मुंह के सामने से आ गया ऊँट। तो मैंने कहा, मैं डर गई एकदम से, क्योंकि वो एकदम से बोले हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, देखा तो मैंने सामने से मेरे ऊँट चल के आ रहा था। तो कई देर तक तो मेरी धड़कन बढ़ी रही। मतलब मेरे को ये लगता रहा कि अगर ऊँट मेरे बिल्कुल मुँह पे आ जाता, वो रुकता तो है नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से चलता है, अपनी मर्ज़ी से ही रुकता है। तो यहाँ पे देखो गाइस, बारिश की वजह से ना कीचड़ इतना ज़्यादा हो गया था, लेकिन लोग इतने ढीठ थे, हमारे जैसे थे, हम भी ढीठ ही थे, तो हम भी चले गए घूमने के लिए। और बारिश इतनी ज़्यादा थी फिर भी लोग झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। और मेला नॉर्मल वाला सिंपल सा मेला था, जैसे नॉर्मली जो ये दशहरे वगैरह पे लगते हैं ना, वो वाला ही मेला था। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। आप जाओगे तो ये देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है और घास भी उग गई है बारिश की वजह से, फिर भी लोग मतलब लगे हुए हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ पर हेड चार्ज है सिर्फ एंट्री का। 50 रुपीज़ में आपको ये पानी का ग्लास भी नहीं देंगे, सिर्फ आपको एंट्री कराएंगे 50 रुपये में। अगर आप 4 लोग हो तो 200 रुपये आप ख़राब करके आ जाओगे। और अगर आप अंदर जाके कुछ खेलते कूदते नहीं हो, खाते पीते नहीं हो, तो ये आपके 200 रुपये भी व्यर्थ होने वाले हैं। अगर आप 4 लोग हो, हम लोग 4 लोग ही थे। और देखो कितना कीचड़ है यहाँ पे, कितनी गंदगी हो रखी है। फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है जैसा भी है, अब आ गए हैं तो क्या कर सकते हैं, वही हिसाब है। ओखली में सर दे लिया तो फिर मुसल से क्या डरना, तो वही वाला हाल हमारा हो रहा था। बट इस कीचड़ में से ही खतरों से खेलते हुए मतलब मैं निकलती गई। यहाँ पे हमारे 2 सब्सक्राइबर्स भी मिले हमें, जो कह रहे थे मैम आप आपके व्लॉग्स मैंने देखे हैं, सो मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी देखा है, तो आपका नाम, उसको नाम ही याद नहीं था। तो मैंने कहा जब आपको नाम ही याद नहीं है तो फिर आपने देखा कैसे मुझे। फिर उसने कहा मैम थोड़ा सा हिंट दे दीजिए प्लीज़। मैंने कहा हिंट, एस से नाम है। फिर उसने पहचान लिया मुझे, ओहो मैम सोनिया, आपकी मैंने आईडी फॉलो की हुई है इंस्टाग्राम पे, मैं आपकी रील्स देखता हूँ और मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। और आपकी जो रील्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। मतलब उन्होंने मुझे मतलब कमेंट्स पास किए थोड़े बहुत। तो उस टाइम मैं क्या व्लॉगिंग कर रही थी, व्लॉगिंग कर रहे थे सेठ जी। सेठ जी का मतलब ये है कि इनके पास फ़ोन था मेरा, और ये ऊपर चढ़ गए थे झूले पे, बच्चे झूला झूल रहे थे, तो ये ऊपर चढ़ के बच्चों की वीडियो बना रहे थे वहाँ पे। तो बस उसी दौरान मतलब उनसे मिलना हुआ, मेरी मीटिंग हुई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप कल के व्लॉग में आप भी आओगे, अब जो व्लॉग आएगा उसमें आप भी आने वाले हो। तो कह रहे अच्छा मैडम आपका चैनल का नाम थोड़ा सा बता दीजिए। फिर मैंने उसको चैनल का नाम बताया। कह रहे मैम ज़रूर मैं देखूँगा और मैं लाइक भी करूँगा। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही गाइस देखो, आपको लोग जानने लग जाते हैं। अब जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप रील्स अपलोड करते हो, तो आपको लोग जानने लग जाते हैं, पसंद करने लग जाते हैं। तो मैंने ये रील्स यहाँ पे बनाई, बट मैंने वो अपलोड नहीं करी क्योंकि मुझे वो रील्स अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कीचड़ और बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा गंदा था। तो इस वजह से मैंने वो रील्स नहीं अपलोड करी। तो रील्स मैं अपने घर आके ही मतलब बनाना पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कई बार बाहर भी बना लेती हूँ अगर मुझे अच्छी लगती है तो। तो आपको ये मेला कैसा लग रहा है? मतलब मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, इतनी ज़्यादा मैं रेटिंग नहीं दूंगी इसको। मेरी रेटिंग में मेरे हिसाब से अगर आप 10 आउट ऑफ इसको लोगे तो मैं इसको 3 ही दूंगी। 10 आउट ऑफ 3 ही, मतलब 3 से ऊपर मैं इसको रेटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा थी, मतलब बाकी और फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। जिस हिसाब से ये लोग चार्ज कर रहे हैं पर हेड 50 रुपीज़ अगर चार्ज कर रहे हो आप लोग, इतने लोग आपके मतलब मेले में आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत तो आपको करना चाहिए। तो इन्होंने कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं किए हुए थे, सिर्फ वो झूले वगैरह लगाए हुए थे, खाने पीने की मतलब शॉप्स लगाई हुई थी, उससे उन्होंने रेंट लिया हुआ था, बस दैट्स इट। और बाकी इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब यहाँ पे गाइस देखो बच्चे झूला झूल रहे हैं, और यहीं पे विनय जी ने फ़ोन लिया हुआ था और मैं पीछे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने वहीं पे बातचीत, मतलब मेरी बातचीत यहीं पे इस झूले के दौरान ही हुई थी। भैया जो साथ में खड़े हुए थे, तो उनसे कई देर बात हुई है, देखो मेरे साथ में खड़े हैं,
चश्मा लगा के, इनसे ही बात हुई थी। तो और गाइज़ ये ना भूत बंगला था, इसके साथ में ही आप भूत बंगले में जा सकते हो, जिसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है। सिर्फ उसमें साउंड ऐसा है, अनहोनी जो पहले एक सीरियल आता था उसकी। तो मैंने इनको कहा, लो मुझे दे दो फ़ोन। उन्होंने कहा मैम आप बनाओ, आप व्लॉगिंग करो सर थक जाएंगे। तो इस वजह से मैंने बीच में ही फ़ोन ले लिया था इनसे। मैंने कहा लाओ व्लॉगिंग मैं करती हूँ, आप सिर्फ बच्चों को देखो और इन्जॉय करो। अब यहाँ पे बच्चे आ चुके हैं वापस झूला झूल के। कह रहे थे मम्मा बहुत बोरिंग था, इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं आया। वैसे ऐसा हम भी कहते थे जब हम छोटे थे। तो अब मुझे समझ नहीं आया, मैं तो फंस गई। अब यहाँ से तो एंट्री हो रही थी, मैं एंट्री की जगह जाके खड़ी हो गई। फिर मैंने इनको कहा यार मैं तो एंट्री में खड़ी हुई थी, मुझे ये था मैं एग्जिट कहाँ से करूँ, क्योंकि लोग आ रहे थे बैक टू बैक, लोग भाग भाग के आ रहे थे। और फिर ये करने लगे यार मम्मा कैसा झूला था, बड़ा बोरिंग सा था। मैं कहा बेटा ऐसे ही होता है, जब हम भी झूल के निकलते थे ना, जब पैसे ख़राब हो जाते थे तब हमें लगता था कि यार क्या ही झूला झूला है। और जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती ना, तब हमें उसकी अहमियत होती है। जब हमें वो चीज़ मिल जाती है ना, तब उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है। मैं बाहर से देख रहा ऐसे नहीं होता, पागल हो, नहीं जाना पागल, नहीं ऐसे नहीं करता। पापा भी जाते थे। नो पापा जाते नहीं थे चाचू के साथ, सुनने चाचू के साथ। तो तुम बचपन से ऐसे हो, मतलब ये है कहने का। क्या कलर अलग हो, पापा मेरे को बताते कि हम चले जाते थे सुनने जाते थे, बार 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 बार। ये ऐसे ही थे बेटा। आप और मम्मी चले जाओ अब। मैं नहीं जाऊँ। अरे कुछ I told you I care होगा। लेकिन एंगल्स है। यहाँ पे फिर से लग गए हैं लाइन में हमारे बच्चे, दूसरे झूले की तरफ आ गए हैं। इन्होंने झूला झूल के मतलब खुद ही झूल रहे थे वैसे तो, लेकिन चक्कर मुझे आ रहे थे इनको देख देख के। अब ये आ गए हैं बोट वाली, मतलब बोट वाले झूले में, जिसको हम बचपन में कहा करते थे नाव वाला झूला। ठीक है तो नाव वाले झूले में ये आ चुके हैं। और बचपन में तो हम झूलिया करते थे, अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया, पता नहीं क्यों लगने लग गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मतलब ये झूले जो टूटने वगैरह की न्यूज़ आती रहती है ना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस वजह से मैं झूला नहीं झूलती हूँ, अब बिल्कुल भी झूलने का मन नहीं करता। एक बार बच्चों ने ज़िद करके अपने स्कूल में झुलवा दिया था कि मम्मा चलो प्लीज़ चलो प्लीज़ चलो, तो मैं चली गई थी इनके साथ। बट अब मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे डर लगने लग गया है। तो फिर यहाँ पे एक भाई और बैठा हुआ था, ये मतलब टिकट्स कट कर रहे थे। तो फिर मैंने जैसे ही व्लॉग बनाने शुरू किया तो ये कह रहे मैडम आप आगे कैसे जाओगे। तो मैंने कहा क्यों भैया, पैरों से जाऊँगी और कैसे जाऊँगी। कह रहे मैडम आगे जाना सेफ़ नहीं है। तो मैंने कहा सेफ़ नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम यहीं से व्लॉगिंग कर लेते हैं। फिर एक्चुअली में ये हरियाणा के थे भैया, तो इनसे थोड़ी सी क्या है, हरियाणा की तो यार बात ही वैसे ही निराली है। तो उन्होंने हरियाणवी में बात करी, मेरी भी थोड़ी सी हरियाणवी की लय है, तो उनको ये लगा कि आप भी हरियाणा से हो। तो मैंने कहा हाँ जी हरियाणा से हैं जी। कह मैडम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ खड़े होकर व्लॉग बना लो। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया, और व्लॉग बना के फिर मैं थोड़ा सा बना के और मैं नीचे उतर गई, क्योंकि मुझे इस झूले को देख के ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मतलब ये झूला ऐसा था, मतलब था तो थोड़ा सा दूर, लेकिन मुझे डेंजरस लग रहा था, क्योंकि ये पूरा खड़ा हो गया था। और ऐसे करते करते ये अभी और स्पीड में जा रहा था, अब ये पूरा खड़ा हो जाएगा। और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे ना लोग, के मतलब मेरी धड़कन बढ़ी जा रही थी कि फटाफट से बच्चे नीचे उतर के आ जाएं कैसे भी। लेकिन भाई बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों को तो ऐसे महसूस होता नहीं है ऐसा कुछ। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से झूल के ये नीचे आए। फिर ये कहने लगे मम्मा अब इस वाले झूले में जाएंगे। मैंने इनको डांटा बहुत ज़ोर से, मैंने कहा आप किसी झूले में नहीं जाना, मुझे देख देख के डर लगता है। फिर कह रहे मम्मा हमें थोड़ी लगता है डर। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें नहीं लगता ना, तुम जाओ अपने पापा के साथ झूलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं देख सकती, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा। शिव और आदि दोनों के दोनों बीच में बैठे थे, इसलिए इनको डर कम लग रहा था। अगर ये ही ऊपर की साइड बैठे होते ना, तब इनको पता लगता कि कैसी बैंड बजती है। लेकिन गाइस जो बचपन की बात है ना, वो कहीं पे भी नहीं है। बचपन के मज़े अलग ही होते हैं, ना कोई चिंता ना कोई फ़िक्र, सिर्फ पढ़ाई करो, खाओ पियो, मस्त रहो, जो मर्जी घूमो, कुछ पहनना है ओढ़ना है वो माँ बाप अपने आप चिंता करते हैं। तो वो एक टाइम अलग ही होता है, टाइम पीरियड। हमें भी वो टाइम कई बार याद आता है कि हमें किस चीज़ की चिंता नहीं होती थी, पढ़ने लिखने की चिंता होती थी, खेलना कूदना मस्ती, दैट्स इट बस। अब ये झूला रुक रहा था थोड़ा थोड़ा, तो अब बच्चे थोड़ा रिलीफ फील कर रहे थे। तो मैंने इनको थोड़ा सा जूम करके लिया है कि इनकी थोड़ी सी रिएक्शन कैप्चर की जाए। और ये कुछ मेमोरीज़ होती हैं गाइस अपने साथ ना, कि हम जब बचपन में छोटे थे तो हम यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे। आज हमें भी याद है हम अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ कहाँ जाया करते थे। तो वो जो बचपन का हमारा पीरियड होता है वो आदमी कभी भी भूलता नहीं है। ठीक है, आप लोगों के साथ भी कोई मेमोरीज होंगी तो मुझे शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़।
गाइज़ यहाँ पे छल्ली वाले भैया थे जो जल्दी से किसी को छल्ली दे ही नहीं रहे थे, दुखी कर रहे थे। फिर ना मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यार ऐसे कैसे छल्ली नहीं दे रहे, मुझे ही आगे जाना पड़ेगा। फिर मैं आई आगे। बोलो फटाफट जल्दी भैया क्या चलो ना चल दीजिए आप 50 का देता हूँ आपको भाई 50 का दे दूँगा भैया आपको दे क्या भैया आप नहीं आप तोड़वा इसको तोड़वा दो जगह कर तो क्या हो गया, चार ना बच्चे खा लेंगे। तोड़ के दे भाई 4 जगह चलो तोड़ के दो यार, लो ये तोड़ के दे दो, आपने हाथ में रखे ना। 60 रुपए का भैया मुझसे बनवा लो जाए भैया 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 हाँ कर दो 60 ओए भैया भैया इसको तो भैया पहले इसको भैया ये तोड़ दे दो। मसाला है ना हाँ ये भैया ये भी तोड़नी है, हमने 2 पीस लिए भूल गए। अरे अरे भैया कल भैया टीवी में आने वाले हैं। चैनल का नाम पता तभी तो है चैनल का नाम पता है, इसको चैनल का नाम कहाँ गया चैनल का नाम इनका डाल दियो नाम अमेरिकन मुट्टा ठीक है नहीं नॉर्मल है अच्छा नॉर्मल चलो आओ यहाँ पर ना 10-10 रुपए की सेल लगी हुई है और यहाँ पे लोग ऐसे मतलब एक भटका मचा हुआ था और ये नहीं पता इन लोगों को कि 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए इनको देने पड़ रहे हैं और फिर भी लोग ना धक्का मुक्की ये सब इसको मैंने कैप्चर बहुत खुश हो गई किया। मैंने इसको तो कैप्चर करना पड़ता है मतलब देखे मतलब लोग 10 रुपए की समझते हैं 10 रुपए में जैसे कोई चीज़ फ्री मिल रही है। और यहाँ पे जो भैया ये सामान बेच रहे थे ये सब कुछ अलग अलग रेट्स में था, इनके प्राइजेस सारी चीज़ों के अलग अलग थे और ये नल का इन्होंने कंटिन्यू चला के छोड़ा हुआ था कि मतलब शावर आपको देखे मतलब शावर सॉरी आपको नहीं देखे आप शावर को देखो कि कितना अच्छा शावर चल रहा है कि आप अपने टैप के मतलब किचन में या बाथरूम में कहीं पे भी इसको लगा दो तो बिल्कुल शावर वाली फीलिंग देगा आपको। और यहाँ पे अब आ जाते हैं हम दूसरी वाली स्टॉल पे जहाँ पे हमें मिल रहा था 60 रुपये की स्टॉल थी और 100 के 4 पीस थे, 30 रुपये की थी, 80 रुपये की थी, 100 रुपये की थी और 120 और 200 मतलब 30 रुपये से लेके 200 रुपये तक की आपको यहाँ पे चीज़ मिलने वाली थी। और सारी मतलब क्रॉकरी आइटम थी, प्लेट बाउल ये सब चीज़ें ही थी मतलब और कैसरोल सेट हो गए और डिनर सेट था मतलब वो सब चीज़ें ही थी यहाँ पे प्लास्टिक की मतलब मेलामाइन प्लास्टिक ये सब चीज़ें थी। बट प्लास्टिक जो था ना 30 रुपीज़ और 60 रुपीज़ का जो प्लास्टिक था वो बहुत ही ज़्यादा डाउन था तो मतलब मुझे पसंद नहीं आया। वैसे मैंने इसमें से कुछ भी परचेज़ नहीं किया मतलब मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी इसकी मतलब ठीक थी मतलब मुझे इन चीज़ों की आई थिंक शायद मुझे ऐसा लगा कि मुझे नीड नहीं थी तो दैट्स वाई मैंने इसको परचेज़ नहीं किया। ये सारा वुडन का था, वुडन आइटम थी इनके पास भैया के पास, इन सब के अलग अलग प्राइजेस थे मतलब हर एक चीज़ का अलग प्राइस था। तो मतलब यहाँ पे तो मैंने देखा ही नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, रेट्स भी कंफर्म नहीं किए मतलब रेट जो भी थे ना सब चीज़ों के रेट मतलब समझ लो आप डबल ही थे, किसी के रेट रीज़नेबल मतलब मुझे लगे नहीं, इनके रीज़नेबल थे। ये जो क्रॉकरी आइटम थी ना ये ठीक थे 30 रुपीज़ में और क्या लोगे यार आप 30 रुपीज़ पर पीस 30 रुपीज़ और अगर आप 4 पीस लेते हो तो आपको 25 रुपये का एक पीस पड़ता है, 100 रुपये के 4 पीस।
तो यहाँ पे बहुत लोग शॉपिंग कर रहे थे, लेडीज़ें बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही थी। देखो 100 रुपीज़ के 4 पीसेस इन्होंने लगाए हुए हैं। बट मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया यहाँ से, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं अच्छा लगा। और यहाँ पे ये 80 रुपीज़ में था। 80 रुपीज़ वाले की क्वालिटी थोड़ी सी अप थी, मतलब अकॉर्डिंग टू 60 के। 60 वाली जो ये सारी 60 वाली थी, 60 वाले की क्वालिटी थोड़ी सी डाउन थी। मतलब मैं बिल्कुल डाउन नहीं कहूँगी कि आप लोग ये चीज़ ख़रीद सकते हो। मतलब ये प्रॉपर प्लास्टिक नहीं होता, ये मेलामाइन होता है, तो प्लास्टिक से थोड़ा सा अप होता है। बट मुझे कम पसंद आया तो मैंने ये लिया नहीं। और ये ट्रे के सेट थे, ट्रे था, प्लेट्स थी, बाउल्स थे, और सूप बाउल था, बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कंचकों की प्लेटें होती हैं, ये सब चीज़ें भी थी। ये 100 रुपीज़ की एक प्लेट थी। और आगे हम जा रहे थे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ता जाएगा रेट। ये 100 रुपीज़ में ही है, ये भी 100, वो भी 100, सारी ट्रे ये 100 रुपीज़ में है। फिर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ी तो वहाँ पे 120 रुपये चार्ज हो रहा था। मतलब 120 रुपीज़ में आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। फिर 150 रुपीज़ में आ गया ये 150 रुपीज़ की एक ट्रे मिलेगी आपको, एक ट्रे प्लेट एक ही लेने पे, मतलब एक लेने पे आपको 150 चार्ज करना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा इसके लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके और आगे 200 रुपये का था। उसमें क्या था, वो थे मतलब कैसरोल सेट था वो, मतलब ढक्कन और बाउल का सेट था, वो 200 रुपये का था। वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा लगा, मतलब तो इसीलिए वैसे तो मैंने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, बट मुझे वो रेट्स के हिसाब से ज़्यादा लग रहा था। और ये जो थे ये ठीक थे, 100 रुपीज़ का ठीक था, मतलब क्वालिटी अच्छी थी, नॉट बैड, क्वालिटी ठीक ठाक थी इसकी, हल्की क्वालिटी नहीं थी। और ये जो बच्चों वाली प्लेट्स हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी में थी। और ये देखो ये आ गया हमारा आईफिल टावर, ठीक है। और अब ये सारी थीम बनी हुई हैं जो बाहर की हमारी जो कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, ये बुर्ज खलीफा है और जैसे बहुत सारी थीम्स थी उनके ऊपर ये बनी हुई थी। आप जाके यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। मतलब ये है कि आपकी मेमोरीज़ के लिए अच्छा रहेगा, आप पिक्चर्स क्लिक कराओ और देखो, बच्चों को एंजॉय करवाओ। मतलब आप वहाँ जा सकते, मतलब हर कोई देखो अफोर्ड नहीं कर सकता फ़ॉरेन जाना, तो आपको यहीं पे ही ये फ़ील आ जाएगा कि जैसे आप फ़ॉरेन में हो। इसके नीचे जाके लोग खड़े हो रहे थे और पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे, मतलब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, अच्छा लग रहा था लोगों को देख के। हमने भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई हैं और जो मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने भी इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया, बच्चों के साथ भी और अकेले भी। बच्चे इस टाइम झूला झूलने चले गए थे, उन्होंने 3 राइड्स और ली और फिर मैं यहाँ पे अकेली थी। फिर मैंने यहाँ पे अकेले ही सारा शूट किया और मैंने ये सारी जितनी भी कैप्चर की हैं वीडियो सारी मैंने अकेले ही की हैं। और मैंने यहाँ पे पिक्चर्स सारी क्लिक नहीं की थी, मैंने सिर्फ कुछ ही पिक्चर्स क्लिक की अकेले। अदरवाइज़ अकेले पिक्चर्स क्लिक करने में वैसे भी मज़ा नहीं आता, फैमिली के साथ जाओ उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। और यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं, आप भी जाओगे तो आपका भी मन करेगा कि यहाँ पे मैं पिक्चर्स क्लिक कराऊँ। ये इसका एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे जाके आपको ये सबसे अच्छा लगने वाला है, मतलब मेले से हटके, मतलब मेले को आप छोड़ दो और यहाँ पे देखो तो ये बिल्कुल आपको डिफरेंट लगेगा कि कुछ डिफरेंट थीम इन लोगों ने चूज़ की है, कि मतलब आप जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब फ़ील करोगे कि हाँ हम बाहर कंट्री में ही आए हुए हैं। बट आना यहाँ पे अंधेरा होने के बाद ही, अगर आप दिन में आओगे तो मज़ा नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। और गाइस इसके घूमने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और एडवाइस करूँगी कि अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दें। और हमने बहुत मस्ती करी यहाँ पे जाके। वैसे तो आज विनय जी की छुट्टी नहीं थी, लेकिन मैंने आज की छुट्टी करवाई है उनकी ज़बरदस्ती कि आपको छुट्टी करनी ही पड़ेगी, छुट्टी करोगे तभी हम साथ में जा पाएंगे। और तो ये बोल रहे थे कि देख ले, अगर तू भाई बच्चों को लेके जाना चाहे तो तू अकेली चली जा। फिर इन्होंने कहा नहीं रहने दे यार, मैं आता हूँ, फिर हम साथ में चलेंगे। तो गाइस हमने इतना इन्जॉय किया एक साथ, मतलब बहुत टाइम के बाद हमने टाइम स्पेंड किया है एक साथ ऐसे घूमने फिरने का। तो मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि देखो छुट्टी मिलती नहीं है, करनी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालो अपनी फैमिली के लिए भी, बहुत ज़रूरी है। और जितना भी रश हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालो अपनी फैमिली के लिए। जिसमें क्या है, बच्चे देखो अपने आप ही ना वो हो जाते हैं, उदास होने लगते हैं जब आप उनको कहीं घुमाने फिराने नहीं लेके जाते हो। फिर वो वही चीज़ देखते हैं और वही चीज़ सीखते हैं कि मतलब आगे जाके फ्यूचर में बच्चे वही वैसे ही हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं। अगर आपको मौज मस्ती वाला उनका माहौल रखना है तो आपको भी वैसे ही रहना पड़ेगा। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, ठीक है। बच्चों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे देखकर ही सीखते हैं। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर, ये देखो इस तरीके के ना, यहाँ पे भी आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो, इधर भी। और यहाँ हार्ट बना हुआ था और ये एक आंटी हार्ट बना के बहुत देर तक खड़ी हुई थी और इनकी पिक्चर नहीं क्लिक हुई बहुत देर तक। तो मतलब इनको देख देख के मतलब मेरे पेट में दर्द हो गया हंस हंस के। और ये ऐसे ही खड़ी रही लगातार दिल बना के। फिर ये कह रहे ला मैं भी बनाता हूँ। मैंने कहा यार इस टोटली फ़नी, मतलब लुक लाइक
मतलब फ़नी लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिर कह रहे अच्छा क्या हो गया फिर फ़नी लग रहा है तो तुझे अच्छा लग रहा है ना, तो कोई बात नहीं। तो गाइस इसी के साथ मेला होता है हमारा फिनिश। सिंगापुर टूर जो है हमारा पूरा कंप्लीट होता है इसी के साथ। और यहाँ पे आप बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाना, अगर आप जाओ तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैम हम यहाँ गए थे और हमें कैसा लगा, अपना रिव्यू भी देना। मैंने अपना रिव्यू आपको दिया है, सिर्फ मुझे ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत अच्छा लगा पिक्चर्स के लिए भी, और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रीमियम लुक दे रहा था। और अंदर जब हम गए थे तो मतलब ठीक ठाक था। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि सबकी राय लेना बहुत ज़रूरी होती है। अब हम बाय बाय कर रहे हैं आपको कि हम लोग निकलने लगे हैं बाहर, क्योंकि अब अंदर क्या है, अंदर सॉन्ग्स वगैरह भी चल रहे थे तो इस वजह से मैं मतलब बोल नहीं पा रही थी। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में और मस्ती के साथ। थैंक यू। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घूम फिर के। थक गया मैं तो बहुत ज्यादा। आप तो हमेशा थके रहते बहुत थका है हो, कभी भी कह दिया करो नहीं थकता मैं। इतना चलाते हो ना यार, तुम चला चला के थका दिया यार। बच्चों ने तो बड़ी मस्ती करी है यार, बच्चों ने बड़े मजे करे हैं। चलो गाड़ी में चलते हैं पार्किंग की ओर।